Hello, Bacho. Let's say a given question. The question says a body is projected upwards with a velocity u. It passes through a certain point above the ground after time t1 seconds. The time after which the body passes through the same point during the return journey is option A u by g minus t1 square, option 2 2 bracket u by g minus t1, option C 3 bracket u square by g minus t1, option D 3 bracket u square by g square minus t1. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड is the concept of motion under gravity. So basically motion under gravity is a case of acceleration in the downward direction, that is due to acceleration due to gravity, right? So यहाँ पे ये भी एक constant acceleration का case है, तो एक ही जगह जस्ट हमें g रिप्लेस करना होगा in the equations of motion. So we have three equations of motion. First is velocity time equation, that is v equals to u plus at. अब एक ही जगह we will substitute g, so it will be gt. Similarly displacement time relation, s is equals to ut plus half at square, एक ही जगह पे again we have to substitute g, so half gt square हो जाएगा. ठीक है. फाइनल इक्वेशन वी हैव इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs. ठीक. तो ये तीन इक्वेशंस वी हैव टू कंसिडर एंड विल सॉल्व द क्वेश्चन गिवन. तो यहाँ पे हम एनालाइज कर लेते हैं सिचुएशन क्या गिवन है हमें. तो लेट्स सपोज दिस इज अ ग्राउंड फ्रॉम विच अ बॉडी इज बीन प्रोजेक्टेड अप विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u. ये पॉइंट o बोल देते हैं. अब ये जाएगा कुछ ऊपर एंड मान लेते हैं ये सर्टेन पॉइंट वो यहाँ पे ये है. अब यहाँ तक पहुँचने में उसको जो टाइम लगा है, लेट्स से ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए. सबसे पहले हम इसको फिगर बना लेते हैं इस तरीके से. ये पॉइंट है हमारा ए, यहाँ तक इसको पहुंचने में जो टाइम लगा है वो है t1 एंड यहाँ पे जो इसने वेलोसिटी अटेन की है वो है लेट्स से हम मान लेते हैं v. ठीक है. फिर ये और ऊपर जाएगा एंड फाइनली इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी. एंड अगेन यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट और कंसिडर कर लें पॉइंट बी, तो पॉइंट बी के ऊपर जो वेलोसिटी अटेन करेगा आने के टाइम पे इट विल बी अगेन v, बिकॉज इट इज द मोशन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. तो सेम हाइट पे फ्रॉम द ग्राउंड वी विल से कि जो वेलोसिटी जाने के वक्त होगी वही वेलोसिटी आने के टाइम पे होगी, बस डायरेक्शन ही अपोजिट होता है इनका. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल बी द सेम. ठीक है. तो अब हम क्या कर सकते हैं, वी विल एनालाइज वन बाय वन द सिचुएशन. पहले हम ओ से ए के लिए मोशन को एनालाइज करते हैं. हमें एक्चुअली पूछा गया क्वेश्चन में ए से बी पर आने के लिए हमने क्या पूछा गया, द टाइम आफ्टर विच द बॉडी पासेस द सेम टाइम, यानी कि ए से वापस से बी पर आएगी सेम पॉइंट पे तो वेलोसिटी क्या हो, तो टाइम कितना लगेगा पूछा गया. तो लेट्स सपोज ए से सी पे जाने के लिए जो टाइम हम मान लेते हैं वो है टी डैश, तो सी से बी पर आने के लिए जो टाइम लगेगा हम मान लेते हैं टी डबल डैश. बेसिकली हमसे पूछा गया t1 प्लस टी डबल डैश, टी डैश प्लस टी डबल डैश हमसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर. ठीक है. तो पहले हम मोशन को एनालाइज करेंगे ओ से ए के लिए. सो ओ से ए के लिए बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस gt. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो नीचे वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेंगे, ऊपर वाले को हम पॉजिटिव ले लेंगे. तो इनिशियल वेलोसिटी इज v u से फेंक रहे हैं, इनिशियली o पे u है और a पर जो वेलोसिटी उसने अटेन की हमने वो माना है v है. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे v विल बी इक्वल्स टू u माइनस ऑफ gt आएगा बस, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसको हम कर देंगे एक्सप्रेशन नंबर 1. अब हम बात करेंगे मोशन को a से c के लिए. सो ए से सी पे जब हम मोशन देखते हैं तो सी पर जाकर के वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लेट्स से फाइनल वेलोसिटी हम मान लेते हैं इसकी v डैश, सो इट विल बिकम जीरो. ठीक है ना. ए से सी की बात हो रही है. तो अगेन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जो पॉइंट ए पर है, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, फाइनल विल बी जीरो और इनिशियल वेलोसिटी है हमारी v माइनस ऑफ जी टी. राइट. सो लेट्स से एंड इट इज प्रिसाइजली टी डैश और यहाँ पे ये t1 होगा, राइट क्योंकि ए पर t1 टाइम में पहुंचा है वो, तो यहाँ पे हम t1 लिख रहे हैं इसको और ये t डैश है ए से सी के लिए. अब यहाँ पे फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v, तो इट कम्स आउट टू बी और रादर वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t डैश. तो t डैश क्या आ जाएगा v बाई जी, इसको हम बोल देंगे एक्सप्रेशन नंबर 2. क्लियर. अब हम बात करते हैं मोशन फ्रॉम सी टू बी. सी टू बी में अगेन सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे. अब सी पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, फाइनल वेलोसिटी बी पर है v, तो v विल बी इक्वल्स टू जीरो माइनस ऑफ एंड दिस v विल बी अगेन माइनस, क्योंकि v अब नीचे की तरफ आ रहा है b पे, तो इट विल बी नेगेटिव एंड इट विल बी t डबल डैश. ठीक है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि v विल बी इक्वल्स टू जी टी डबल डैश. क्लियर. अब यहाँ से हम t डबल डैश की वैल्यू अगर निकालें तो इट विल बी v बाई जी अगेन. लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 3. हमें चाहिए t1 t डैश प्लस t डबल डैश, तो हम सिंपली ऐड कर देंगे. देयरफॉर t डैश प्लस t डबल डैश विल बी इक्वल्स टू 2v by g, and from equation 1 we have the value of v,
So we will substitute it. So we can say t dash plus t double dash will be equals to 2 by g into v की वैल्यू क्या है, u माइनस ऑफ जी t1. ठीक है, अब g को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव u by g माइनस ऑफ t1. सो दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग फॉर द क्वेश्चन, यानी कि इतने टाइम बाद वो सेम पॉइंट पर आ जाएगा. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.